आ रहे हैं जिसका नाम है एल्डिहाइड एंड कीटोन। इस चैप्टर के सारे नोट्स आप लोगों को बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जो है वो मिलते जाएंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज के नोट्स में हम देखेंगे एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, और साथ में हम जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में भी जानेंगे कि ये कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप क्या होते हैं। साथ में हम जो है वो इसका नामकरण भी देखेंगे, मींस ये जो आपका एल्डिहाइड और कीटोन है इनका नॉमेनक्लेचर हम जो है वो कैसे करते हैं, और एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल भी मैं आप लोगों को बताऊंगी जो कि पूरे नोट्स में आप लोगों के पूरे चैप्टर में जो है वो काम आने वाला है। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है और कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कार्बोनिल ग्रुप जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच आप जो है वो डबल बॉन्ड देख रहे हो। तो इस प्रकार का जो ग्रुप लगा होता है उसे हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, और जिस भी यौगिक में या जिस भी कंपाउंड में ये कार्बोनिल ग्रुप लगा होता है उसे हम कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? मतलब ये जो आप C डबल बॉन्ड O देख रहे हो इसे ही हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, और ये जो ग्रुप है अगर किसी भी कंपाउंड में लगा होता है तो उसे हम कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कार्बोनिल कंपाउंड से आप जो है वो क्या समझते हो, तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, कार्बोनिल ग्रुप या कार्बोनिल क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है। मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बोनिल ग्रुप लगा हो वो कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो कहलाता है। तो ये जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका होता है एल्डिहाइड और दूसरा आपका होता है कीटोन। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। सबसे पहले हम एल्डिहाइड का देख लेते हैं कि एल्डिहाइड क्या है। जब कार्बोनिल ग्रुप एक एल्किल या एरिल मूलक तथा एक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा रहता है तब इसे एल्डिहाइड कहते हैं। तो देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ये है आपका C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप। तो अगर इस कार्बोनिल ग्रुप में एक हाइड्रोजन और एक R जुड़ा रहता है, R जिसे हम क्या कहते हैं, एरिल मूलक कहते हैं या फिर एल्किल कहते हैं। जैसा कि आपको पता है एल्किल इसमें जो है वो CH3 आ सकता है, ये सब जो है वो R की जगह हम जो है वो लिख सकते हैं। तो इस प्रकार का अगर आपको कोई भी कंपाउंड दिखता है तो उसे हम जो है वो एल्डिहाइड कहते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? एल्डिहाइड जिसमें जब कार्बोनिल समूह एक एल्किल या एरिल मूलक और एक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा रहता है तो उसे एल्डिहाइड कहते हैं। मतलब यहाँ पे जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, एक जो है वो H एटम से जो है वो जुड़ा हुआ है और एक जो है वो R से जो है वो जुड़ा हुआ है। मतलब ये जो है वो आपका एल्किल या फिर एरिल ग्रुप जो है वो यहाँ पे जो है वो जुड़ेगा। आगे मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल भी दूंगी कि कौन कौन से एल्डिहाइड जो है वो हम यहाँ पे इस चैप्टर में जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो क्लियर हुआ आप लोगों को एल्डिहाइड क्या होता है। अब हम देखते हैं कीटोन। बहुत ही इजी है। आपने इसमें एल्डिहाइड में क्या देखा था, एक में R जुड़ा हुआ है एक में H जुड़ा हुआ है, लेकिन कीटोन में क्या होता है, दोनों R जुड़ा होता है। मतलब दोनों एल्किल ग्रुप जो है वो कार्बोनिल ग्रुप से जो है वो जुड़े होते हैं। मतलब C डबल बॉन्ड O से दोनों R जो है वो जुड़े होते हैं। जब कार्बोनिल समूह दो एल्किल या एरिल मूलकों से जुड़ा रहता है तब इसे कीटोन कहते हैं। कीटोन किसे कहते हैं, जब आपके कार्बोनिल ग्रुप में दोनों एल्किल मूलक जो है वो जुड़े हो, मतलब दोनों एल्किल या फिर एरिल ग्रुप जो है वो जब जुड़ा रहता है तो इसे हम जो है वो कीटोन कहते हैं। तो क्या डिफरेंस नजर आया आप लोगों को एल्डिहाइड और कीटोन में? एल्डिहाइड में हम लोगों ने क्या देखा कि एक में जो है वो R जुड़ा है और एक में जो है वो H जुड़ा है, लेकिन कीटोन में दोनों में R जो है वो जुड़ा हुआ है। तो क्लियर हुआ आप लोगों को एल्डिहाइड और कीटोन। तो चलिए हम इसका जो है वो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जो कि पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला आपका। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल हम देखेंगे एसिटाल्डिहाइड जिसे हम एलिफेटिक एल्डिहाइड भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे मोस्ट कॉमन एल्डिहाइड है जो कि बहुत ज्यादा इस चैप्टर में यूज होंगे, केवल उन्हीं के बारे में यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले हम जो है वो एसिटाल्डिहाइड जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक H एटम और यहाँ पे CH3 जो है वो जुड़ा होगा, इसे हम CH3CHO भी जो है वो लिख सकते हैं। तो अगर आपके बुक में CH3CHO दिया हुआ है तो भी आप इसे जो है वो एसिटाल्डिहाइड ही पढ़ोगे और इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये तो हुआ आपका एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला। यहाँ पे हम जो है वो एल्डिहाइड का ही एग्जांपल देख रहे हैं। देन सेकंड है आपका बेंजल्डिहाइड जिसे हम एरोमेटिक एल्डिहाइड भी कहते हैं।
तो एसिटल्डिहाइड को हम एलिफेटिक एल्डिहाइड कहते हैं और बेंजल्डिहाइड को हम एरोमेटिक एल्डिहाइड कहते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में क्या होता है, ये बोला जाता है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड को जो है वो बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, मतलब मेथड प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि एरोमेटिक एल्डिहाइड में जो है वो बेंजल्डिहाइड भी आता है। तो ये चीज को जो है वो आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कभी कभी एग्जाम में चीजों को थोड़ा सा घुमा करके जो है वो पूछा जाता है। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड आपका एसिटल्डिहाइड है और एरोमेटिक एल्डिहाइड आपका बेंजल्डिहाइड है। तो बेंजल्डिहाइड को आप ऐसे भी लिख सकते हो C6H5H, मतलब कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक C6H5 और H जो है वो जुड़ा रहता है। आप बेंजल्डिहाइड को ऐसे भी लिख सकते हो और इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं C6H5CHO। क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, जो कि एक अपवाद है। अपवाद इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों, ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है उसके साथ जो है वो दोनों H जो है वो H एटम जो है वो जुड़ा हुआ है, मतलब हाइड्रोजन परमाणु जो है वो यहाँ पे जुड़ा हुआ है। कायदे से तो एल्डिहाइड में क्या होता है, एक R जुड़ा रहता है और एक H जुड़ा रहता है, या फिर कीटोन में दोनों R जुड़ा रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों H जो है वो जुड़ा है। ये आपका क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। इसका फॉर्मूला SCHO भी आप जो है वो लिख सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी तक तो आप लोगों ने एल्डिहाइड के बारे में जो है वो देखा। अब हम जो है वो कीटोन के बारे में देखेंगे। कीटोन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि एसीटोन, जो कि मोस्ट कॉमन है। एसीटोन, जिसका फॉर्मूला आप यहाँ पे देख रहे हो, कार्बोनिल ग्रुप के साथ दोनों CH3 जुड़ा हुआ है, जिसे हम एसीटोन कहते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं एसिटोफिनोन, जिसे एरोमेटिक कीटोन भी कहते हैं। अब देखिए एरोमेटिक कीटोन में आपका एसिटोफिनोन आता है। तो इसका फॉर्मूला ये है, C6H5 यहाँ पे जुड़ा रहेगा और नीचे CH3 जुड़ा रहेगा कार्बोनिल ग्रुप के साथ। तो ये तो हुआ कुछ कॉमन एग्जाम्पल। अब हम जो है वो इसका नॉमेनक्लेचर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे नामकरण में हम केवल 2-3 एग्जाम्पल ही समझेंगे, एटलीस्ट आपको पता चल सके कि जो भी आपका एल्डिहाइड और कीटोन है उसका नामकरण हम कैसे करते हैं। वैसे एग्जाम में तो ज्यादा आता नहीं है, बट आपको मैं इसे नॉलेज के लिए बता रही हूँ। जैसे कि बहुत ही इजी एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है एसीटोन। तो हालांकि अभी तक आप लोगों ने इसे एसीटोन के नाम से जो है वो जाना हुआ है कि हम इसे जो है वो एसीटोन कहते हैं, लेकिन इसका कॉमन नाम एक और है जिसे हम डाईमेथिल कीटोन भी कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम इसे डाईमेथिल कीटोन भी बोल सकते हैं। और अगर हम इसका IUPAC नेम देखें तो इसका IUPAC नेम जो है वो प्रोपेनोन है। तो कहने का मतलब है कि कोई कंपाउंड के बहुत सारे नाम हो सकते हैं। तो आगे हम और देखते हैं आपका एथिल मेथिल कीटोन। यहाँ पे एक तरफ एथिल जुड़ा हुआ है, एक तरफ मेथिल जुड़ा हुआ है, बीच में आपका कीटोन, बीच में आपका कार्बोनिल ग्रुप है। तो कहने का मतलब है कि इसे जो है वो हम एथिल मेथिल कीटोन जो है वो बोल सकते हैं। इसे हम ब्यूटेनॉन भी जो है वो कहते हैं। क्लियर हुआ। एक और मोस्ट कॉमन देख लेते हैं, बेंजल्डिहाइड। तो अभी तक आप लोगों ने इसे जो है वो बेंजल्डिहाइड पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर हम इसको IUPAC नेम वगैरह देखें तो इसे हम बेंजल भी कहते हैं। अगर बेंजल्डिहाइड कहीं बेंजल लिखा हो तो बेंजल्डिहाइड ही होता है। और जैसे कि अगर यहाँ पे CH3 जुड़ गया है तो इसे 2 मेथिल बेंजल कहते हैं, क्योंकि देखिए दूसरे नंबर पे ये सबसे पहले 1 और 2, तो 2 पे यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, तो इसे 2 मेथिल बेंजल भी आप जो है वो बोल सकते हो। तो कहने का मतलब है कि ये सब जो है वो कॉमन नेम है, IUPAC नेम है। हालांकि अगर आप चैप्टर में आगे नोट्स देखते जाओगे तो ये सब चीज आप लोगों को ऐसे ही कॉमन लगेगा, आपको नाम भी जो है वो याद हो जाएगा। ये तो होगा इस आज का आपका इंट्रोडक्शन एल्डिहाइड और कीटोन का। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो इसे बनाने की विधियां देखेंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड जो बेंजल्डिहाइड है उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी जरूर फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच। एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये जिसे हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड, बनाने की विधियां, मतलब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ आप लोगों को यहाँ पे मेथड बताऊंगी जिसके थ्रू हम जो है वो बेंजल्डिहाइड का जो है वो फॉर्मेशन करेंगे। और देखिए एग्जाम में कभी कभी ये पूछा जाता है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने की विधियों का वर्णन कीजिए, या फिर आपको पूछा जाएगा बेंजल्डिहाइड बनाने की विधियों का वर्णन कीजिए। तो दोनों जो है वो एक ही है, क्योंकि ये जो आपका बेंजल्डिहाइड है वो भी एक प्रकार का एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है। तो आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। और रही बात यहाँ पे रिएक्शन की, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को टोटल 3 रिएक्शन के बारे में बताऊंगी। बाकी के 2 रिएक्शन हम जो है वो अगले नोट्स में जो है वो कवर करेंगे। पहला रिएक्शन है आपका गाटरमैन कोच अभिक्रिया, जिसे हम कहते हैं गाटरमैन कोच रिएक्शन। गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण, ये जिसे हम कहते हैं गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। इटार्ड अभिक्रिया, जिसे हम कहते हैं इटार्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे जो भी आपको नेम वाले रिएक्शन दिख रहे हैं, जैसे कि गाटरमैन, इटार्ड, रीमर, टाइमन, स्टीफेन, ये जितने भी नेम वाले ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसी टाइप से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो इस हिसाब से आप इन सब चीजों की तैयारी जो है वो जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे हम जो है वो विथ मैकेनिज्म में इसे एक एक करके सारे रिएक्शन को देखने जा रहे हैं। विथ मैकेनिज्म बताऊंगी कि ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, सारी चीजों का आंसर आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा, तो एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहला रिएक्शन हम यहाँ पे देखने वाले हैं गाटरमैन कोच अभिक्रिया, गाटरमैन कोच रिएक्शन, जो कि आप 12th में भी पढ़ते आ रहे हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्या कहा जा रहा है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे हमें लेना है सबसे पहले तो कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे हम लोगों ने लिया हुआ है CO, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड लिया हुआ है, और क्या क्या लेना है आपको, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब क्या होता है, HCl। पहला प्रोडक्ट हम लोगों ने क्या लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा प्रोडक्ट हम लोगों ने लिया HCl, और क्या लेना है, बेंजीन। यहाँ पे हम लोगों ने, चलो बेंजीन भी ले लिया हम लोगों ने, बेंजीन का यहाँ पे हम लोगों ने रिंग बना दिया, बेंजीन ले लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl निर्जल AlCl3 के प्रेजेंस में मिलाते हैं। अब यहाँ पे हम एनहाइड्रस AlCl3 जो है वो लेंगे। ये जो आपका AlCl3 रहेगा वो एनहाइड्रस रहेगा, मतलब निर्जल रहेगा। तो इतना चीज को हम जो है वो लेंगे और आपस में मिला देंगे, तो हमें जो है वो बेंजल्डिहाइड प्लस HCl जो है वो मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। तो बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, आप इसे ऐसा लिख सकते हो। तो बेंजल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होता है, इसके बारे में भी ऑलरेडी नोट्स बन चुका है। इस चैप्टर का पहला नोट्स है जिसमें मैंने आप लोगों को सारी चीजों के बारे में इंट्रोडक्शन दे रखा है। और अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो BSc सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियोज जो है वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या लिया, बेंजीन लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड लिया, HCl लिया और निर्जल AlCl3 लिया। जब हम इसे आपस में मिलाते है तो ये आपका जो है वो बेंजल्डिहाइड आपका जो है वो बनता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को छोटा सा ट्रिक बता रही हूँ। देखिए गाटरमैन कोच अभिक्रिया आया ना, तो आप लोग ये कोच का स्पेलिंग देखना, CKOCH। यहाँ पे देखिए OC, मतलब यहाँ पे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट है। तो ये जो छोटा सा ट्रिक है उसे आप हमेशा याद रखिए। गाटरमैन कोच अभिक्रिया अगर आता है तो आप कोच का स्पेलिंग देखो ना, वहाँ पे OC जो है वो पहले से प्रेजेंट है, मतलब CO पहले से वहाँ पे है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आपको जो है वो CO लिख देना है। तो क्लियर हुआ। जब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के मिश्रण को बेंजीन के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में मिलाते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड जो है वो प्राप्त होता है। क्लियर हुआ आप लोगों का गाटरमैन कोच अभिक्रिया। अब हम जो है वो इसका मैकेनिज्म देखेंगे, आखिर इस पूरे रिएक्शन में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो आपका बेंजीन है उसमें जो है वो CHO आ गया। इन सारी चीजों के बारे में मैं आप लोगों को मैकेनिज्म बताऊंगी। 2 स्टेप यहाँ पे हमको फॉलो करना है, 2 स्टेप को हम फॉलो करेंगे, उसके बाद हमारा जो है वो बेंजल्डिहाइड जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे वेरी इजी 2 स्टेप आप लोगों को याद करना है। पहला स्टेप क्या है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में CO पहले CHO आयन जो है वो बनाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो मैंने आप लोगों को रिएक्शन बताया हुआ है ना, तो पहले आप बेंजीन को भूल जाइए, केवल 3 चीजों पे आपको कंसंट्रेट करना है, CO, HCl और AlCl3। तीनों का रिएक्शन जो है वो हम पहले देखते हैं। पहले स्टेप में हम जो है वो तीनों का मैकेनिज्म देखते हैं। तो क्या होगा जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को और HCl को AlCl3 के प्रेजेंस में मिलाएंगे, तो पहले क्या होगा वो हमारे पास जो भी आएगा, फिर हम जो है वो दूसरा स्टेप जो है वो देखेंगे। तो पहले स्टेप में आपको क्या क्या लेना है, CO, HCl और निर्जल AlCl3। अब बहुत ही इजी है, जब हम तीनों को आपस में मिलाते हैं तो ये जो आपका HCl है वो आपस में जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो जैसे ही ये HCl जो है वो आपस में इसका जो है वो विखंडन होता है, फिर यहाँ पे से जो है वो इसका क्लेवेज होता है, तो ये जो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ जो है वो चला जाता है, क्योंकि क्लोरीन जो है वो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, मतलब जो इसकी जो ऋण विद्युतीय जो शक्ति होती है वो हाइड्रोजन से जो है वो कहीं ज्यादा होता है, मतलब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। इस कारण ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को जो है वो अपनी तरफ जो है वो आकर्षित कर लेंगे, जिसके कारण H पे आपका जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और Cl पे जो है वो आपका निगेटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड में। कार्बन यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन अपनी तरफ जो है वो खींच लेंगे, जिससे ऑक्सीजन में जो है वो निगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन में जो है वो आपके पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब देखिए ये क्या होगा, ये जो आपका H जो कि पॉजिटिव चार्ज है, इस निगेटिव चार्ज O- के साथ आकर के जो है वो जुड़ जाएंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, CHO।
और जैसा कि पता है कार्बन में तो पॉजिटिव चार्ज पहले से ही है, तो ये आपका CHO आयन जो है वो यहाँ पे रेडी हो जाता है। अब क्या होगा, ये जो आपका Cl है वो इस AlCl3 के साथ आकर के जुड़ जाएंगे और AlCl4 जो है वो बना देंगे। पहला स्टेप आप लोगों को क्लियर हुआ। पहले स्टेप में हम लोगों ने क्या क्या किया, कार्बन मोनोऑक्साइड, HCl और AlCl3 को जब आपस में हम मिलाते हैं तो इसमें का जो H है वो CO के साथ आकर के जुड़ जाता है और इसमें का जो Cl है वो AlCl3 के साथ आकर के जो है वो जुड़ जाता है। अगर आप एकदम मैकेनिज्म को नहीं समझना चाहते हो तो बहुत ही सिंपल चीज है, ये जो H है वो CO के साथ आकर के जुड़ेगा और ये जो Cl है वो AlCl3 के साथ आकर के जो है वो जुड़ जाएगा। तो आपका क्या बन गया, यहाँ पे आपका मेन CHO आयन जो है वो बन गया और यहाँ पे AlCl4 भी जो है वो बन चुका है। अब आगे देखें, सेकंड स्टेप हम देखते हैं। अब बारी आता है आपके बेंजीन का, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक केवल CO, HCl और AlCl3 को लिया हुआ था। अब हम जो है वो बेंजीन का भी यहाँ पे यूज करेंगे। क्या होगा आपके सेकंड स्टेप में, यह CHO आयन बेंजीन नाभिक में हाइड्रोजन का विस्थापन कर जो है वो जुड़ जाता है। अब देखो यहाँ पे आपका जो है वो बेंजीन है और जैसे कि आपको पता है कि बेंजीन के प्रत्येक रिंग के प्रत्येक कॉर्नर में आपके हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने नहीं लिखा हुआ है बट प्रत्येक कोनों में हाइड्रोजन एटम जो है वो प्रेजेंट होता है। तो अब क्या करेंगे, जैसे ही हम ये जो आपका CHO है इसे जो है वो बेंजीन के साथ जो है वो मिलाएंगे तो क्या होगा, ये जो CHO है वो इस H के जगह में आकर के जो है वो जुड़ जाएंगे। मतलब यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन एटम रहेगा उसका जो है वो प्रतिस्थापन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका बेंजीन रिंग है वहां से ये जो आपका H जुड़ा रहता है पहले से वो यहाँ से जो है वो प्रतिस्थापित हो जाएगा और इसके जगह में यहाँ करके जो CHO है वो जो है वो जुड़ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को। अब क्या होगा, ये जो आपका ये तो इतना तक तो आपको पता चल गया कि CHO जो है वो इसके साथ आकर के जो है वो जुड़ चुका है। अब क्या होगा, ये जो H है वो यहाँ से हट जाएगा। तो हट के कहाँ जाएगा, ये जो आपका Cl4 देख रहे हो ना उसमें से एक Cl को ले लेगा और HCl बना करके यहाँ से जो है वो बाहर निकल जाएंगे। मतलब यहाँ का जो H है वो यहाँ के Cl से ले करके HCl बना करके जो है वो बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे आपका क्या बच गया, AlCl3, क्योंकि एक Cl तो ये H ले लिया तो आपका क्या बन गया AlCl3 और ये जो CHO है उसके साथ आकर के जुड़ गया। क्या बन गया आपका बेंजल्डिहाइड। यही तो हम लोगों ने देखा था ना गाटरमैन कोच रिएक्शन में कि जब हम आपकी बेंजीन और CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl को मिलाते हैं AlCl3 के प्रेजेंस में तो आपको बेंजल्डिहाइड मिलता है। तो आपको रीजन पता चल गया कैसे आपको बेंजल्डिहाइड मिला हुआ है। बहुत ही इजी है, 2 स्टेप में आपको रिएक्शन देखना है। पहले रिएक्शन में आपका CHO जो है वो बनेगा, CHO आयन बनेगा और दूसरे स्टेप में ये जो CHO आयन है वो इस बेंजीन रिंग के साथ आकर के जो है वो जुड़ जाएगा। तो बहुत ही इजी है। तो अगर आप रिएक्शन लिखते हो तो इसका मैकेनिज्म भी आप एग्जाम में जरूर लिखना, जिससे आपको कोई भी रिएक्शन को रटने की जरूरत जो है वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब हम दूसरा रिएक्शन जो है वो स्टार्ट करते हैं। आपका दूसरा रिएक्शन है गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण, ये जिसे हम कहते हैं गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। ये जो मैंने आप लोगों को पहला रिएक्शन बताया हुआ है ना गाटरमैन कोच अभिक्रिया, उसी के ही समान है, लेकिन बस इसमें फर्क ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने HCN जो है वो लिया हुआ है, बाकी बेंजीन तो वही हम लोगों ने लिया हुआ है। हम लोगों ने CO की जगह HCN लिया हुआ है, बाकी सारा चीज सेम है। तो यहाँ पे C6H6 क्यों लिखा गया है, इसे हम लोगों ने जो है वो फॉर्मूला में लिखा हुआ है। यहाँ पे जो है वो आपका डायग्राम बना दिया गया, इसका जो है वो स्ट्रक्चर बना दिया गया, रिंग के रूप में इसे जो है वो प्रेजेंट किया गया। बाकी ये जो आपका बेंजीन रिंग है और ये जो C6H6 है दोनों सेम है। आप बेंजीन को ऐसा भी लिख सकते हो और वैसा भी आप डायग्राम बना करके जो है वो लिख सकते हो। क्लियर हुआ। तो वहां पे कोच में क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ा था, लेकिन यहाँ पे क्या जुड़ेगा आपका HCN जुड़ेगा, बाकी सारा चीज सेम रहेगा। तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। क्या कहा जा रहा है, बेंजीन हाइड्रोसाइनाइड, बेंजीन जो है वो हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के मिश्रण के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड बनाता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बेंजीन लिया, हाइड्रोजन साइनाइड हम लोगों ने लिया हुआ है, HCN, HCl हम लोगों ने लिया हुआ है और यहाँ पे हम लोगों ने एनहाइड्रस AlCl3 जो है वो लिया हुआ है। जब हम इतना को आपस में मिलाते हैं तो आपका बेंजल्डिहाइड जो है वो बन जाता है।
जिसे हम गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस जो अभिक्रिया का नाम है उसे जो है वो कहते हैं, और यहाँ पे आपका NH3 भी बनता है। तो आखिर ये सब कैसे हुआ, इसी चीज को हम जो है वो मैकेनिज्म में जानेंगे। तो मैकेनिज्म को लिखना जरूरी है गाइज, ऐसे आप रट के जो है वो एग्जाम में नहीं जा सकते। केवल आप 2 लाइन का डेफिनेशन और ऐसे रिएक्शन लिखोगे तो मे भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिल सकते, क्योंकि थोड़ा सा बताना जरूरी है कि रिएक्शन में एक्चुअल में हो क्या रहा है। क्लियर हुआ, ताकि आपको इसे रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी ना पड़े। कोई भी आपको पूछेगा कि ये कैसे हुआ तो एटलीस्ट आपको रीजन पता रहे कि ये सब क्यों हुआ है। क्लियर हुआ, तो चलिए मैकेनिज्म देखते हैं। स्टेप 1 हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए स्टेप 1 में क्या करोगे आप, केवल आप 2 चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करना है आपको, HCl हाइड्रोजन साइनाइड और HCl पे। बाकी AlCl3 बेंजीन को आप 2 मिनट के लिए भूल जाइए, पहले स्टेप के लिए आप भूल जाइए। केवल आपको HCl और HCl पे जो है वो कॉन्सेंट्रेट करना है। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, दोनों को आपस में मिला देंगे। तो जैसा कि पता है हाइड्रोजन साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जो है वो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो HC ट्रिपल बॉन्ड N को हम HCl के साथ मिला देंगे। तो इसमें क्या होगा, ये जो आपका Cl है वो इस कार्बन के साथ आकर के जो है वो जुड़ जाएगा, और ये जो आपका H है वो इस N के साथ आकर के जो है वो जुड़ जाएगा। यहाँ का जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है वो एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। तो यहाँ का जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है, जब ये आपस में हम जब इसको मिलाते हैं तो ये जो आपको ट्रिपल बॉन्ड देख रहे हैं वो एक बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। जैसे ही इसका एक बॉन्ड जो है वो टूटेगा, कार्बन के पास जो वैलेंसी है वो बढ़ जाएगी, मीन्स यहाँ पे इसकी वैलेंसी जो है वो कंप्लीट होती है। देखिए कार्बन मिनिमम 4 बॉन्ड आपका जो है वो बना सकता है, 1 2 3 और 4। लेकिन जैसे ये बॉन्ड आपका टूट जाएगा, मतलब यहाँ पे हम कार्बन के साथ कोई एक और बॉन्ड जो है वो बना सकते हैं। तो ये जो Cl है वो इस कार्बन के साथ आकर के जुड़ जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो H है वो N के साथ आकर के जो है वो जुड़ जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है, HCl जो है वो आपको इसको जो है वो दोनों को ऐड कर देना। तो Cl जो है वो C के साथ जाकर जुड़ जाएगा, तो C बॉन्ड Cl कर दो। N जो है वो H के साथ जुड़ जाएगा, तो आप इसे ऐसा बॉन्ड करके लिख दो, और ट्रिपल बॉन्ड को आप डबल बॉन्ड कर देना। पहला स्टेप समझ आया आपको। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, हम लोगों ने हाइड्रोजन साइनाइड को HCl के साथ मिलाया, मिलाने पे हमें इस प्रकार का कुछ कंपाउंड जो है वो प्राप्त होता है। अब हम जो है वो दूसरा स्टेप जो है वो स्टार्ट करेंगे। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, इसका रिएक्शन आपको जो है वो AlCl3 के प्रेजेंस में बेंजीन के साथ जो है वो कराना है। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा स्टेप क्या हो रहा है। तो C6H6 जिसे हम बेंजीन कहते हैं, उसका रिएक्शन हम जो है वो इसके साथ कराते हैं। ये जो NH है उसको मैं NH करके जो है वो लिख दी हूँ, साइड में H को जो है वो लगा दी हूँ, मतलब वही है। तो AlCl3 के प्रेजेंस में क्या होगा, ये जो आपका Cl यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो इस H के जगह पे आकर के जो है वो जुड़ जाएगा। मीन्स ये जो आपका एक H रहेगा ना, उसे यहाँ से जो है वो प्रतिस्थापित कर देगा। मतलब ये जो आपका एक H है वो यहाँ से जो है वो हट जाएगा, और इसके जगह पे आकर के जो है वो Cl जो है वो जुड़ जाएगा। तो चलिए अब हम दूसरा स्टेप जो है वो स्टार्ट करते हैं। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो आपका हमें जो भी प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है उसका रिएक्शन जो है वो आपको बेंजीन के साथ जो है वो कराना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरे स्टेप में। C6H6 प्लस ये सब चीज को आप जो है वो यहाँ पे लिख देना, और निर्जल AlCl3 के प्रेजेंस में। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहला रिएक्शन जैसे ही हम इसे आपस में मिलाते हैं तो ये जो आपका एक H है, इसमें का जो एक हाइड्रोजन एटम है वो यहाँ से निकलेगा और Cl के साथ मिल करके HCl बना करके जो है वो अलग हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको क्या क्या हुआ यहाँ पे, एक H जो है वो Cl के साथ निकला और HCl बना करके यहाँ से जो है वो बाहर निकल गए। यहाँ से एक H निकल गया, अब कितना H बचा यहाँ पे 5, पहले 6 था, 5 बच गया C6H5। तो ये जो आपका C6H5 होगा वो इस कार्बन के साथ आकर के जो है वो जुड़ जाएंगे। यहाँ पे देखो सेम आपको सब चीज लिखना है, बस C के साथ आपको C6H5 करके जो है वो लिख देना है, क्योंकि इसमें का एक H जो है वो इस Cl के साथ जुड़ करके HCl बना करके बाहर निकल गए। ये जब Cl यहाँ से बाहर निकला तो इस Cl की जगह में C6H5 जो है वो वापस यहाँ पे आकर के जो है वो जुड़ जाते हैं। दूसरा स्टेप आपको क्लियर हुआ। पहले स्टेप में क्या हुआ, हाइड्रोजन साइनाइड और HCl को मिला के हम लोगों ने कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया, देन उसके बाद C6H6 के साथ इस प्रोडक्ट को हम लोगों ने मिलाया और हमें कुछ ऐसा जो है वो प्राप्त हुआ। अब आगे देखते हैं। अब हम जो है वो इसका रिएक्शन जो है वो वाटर के साथ कराते हैं, मतलब वाटर के प्रेजेंस में हम जो है वो इसका रिएक्शन कराते हैं। जैसे कि
ये जो आपको प्रोडक्ट मिला था ना लास्ट में Sc डबल बॉन्ड NH6H5, उसको हम जो है वो वाटर के साथ जो है वो रिएक्ट कराते हैं। अब क्या होगा, ये जो आपका NH है और ये जो आपका H2 है वो आपस में मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, ये आपस में जो है वो रिएक्ट करके NH3 जो है वो बना लेंगे। तो ये मान के चलिए ये वाला प्रोडक्ट आपका जो है वो निकल चुका है। बाकी प्रोडक्ट जो है वो आप जोड़ दीजिए। मतलब क्या क्या बचा आपके पास, Hc, C6H5 और O, इसको जो है वो आप ऐसे जोड़ दीजिए। बन गया आपका बेंजल्डिहाइड। यही तो आपका बेंजल्डिहाइड है ना। सी में जो है वो डबल बॉन्ड होता है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप इसे C6H5CHO भी लिख सकते हो और आप जो है वो इसे ऐसा भी लिख सकते हो। तो क्लियर हुआ आप लोगों को गाइस। गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण 3 मेथड है इसका, 3 स्टेप है, 3 स्टेप में इसका मैकेनिज्म जो है वो कंप्लीट होता है। और जब हम बेंजीन को HCN HCl के साथ मिलाते हैं निर्जल AlCl3 के प्रेजेंस में, तो आपका बेंजल्डिहाइड जो है वो बन जाता है। तो ये आपका दूसरा रिएक्शन भी जो है वो कंप्लीट होता है। तो चलिए अब हम लास्ट रिएक्शन जो है वो और देख लेते हैं। तो ये आपका रिएक्शन का नाम है इटार्ड अभिक्रिया, ये जिसे हम कहते हैं इटार्ड रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, मेथिल बेंजीन से CrO2Cl2 जिसे क्रोमिल क्लोराइड कहते हैं द्वारा बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये बहुत ही आसान है। क्या करना है आपको, यहाँ पे मेथिल बेंजीन आपको यहाँ पे लेना है। मेथिल मतलब बेंजीन रिंग में जब CH3 आप जोड़ दोगे तो इसे आप क्या कहोगे, मेथिल बेंजीन। तो इसका रिएक्शन आपको क्रोमिल क्लोराइड के साथ के प्रेजेंस में जो है वो कराना है। क्रोमिल क्लोराइड जिसका फॉर्मूला आपका ये होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो 2 क्रोमिल क्लोराइड हम लोगों ने जो है वो लिया हुआ है 2, और ब्रैकेट में हम लोगों ने ऐसा लिया हुआ है। तो इसके थ्रू हमें जो है वो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं। 2 स्टेप में मैं आप लोगों को इसे बताऊंगी, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या होगा, ये जो आपका मेथिल बेंजीन है वहां से 2 हाइड्रोजन एटम जो है वो रिलीज हो जाएंगे। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा, जो आपका CH3 दिख रहा है जब हम दोनों को आपस में रिएक्ट कराएंगे, ये जो आपका CH3 है वहां से 2 हाइड्रोजन जो है वो आप निकल जाएंगे और आपके बेंजीन रिंग में केवल HC जो है वो बच जाएगा। पहले स्टेप में देखिए क्या हो रहा है। क्लियर हुआ आपको, CH3 से 2 H जो है वो बाहर निकल चुका है, केवल आपके पास 1 H बचा है जो कि C के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब वो जो H है वो कहाँ जाएगा निकल करके, इस क्रोमिल क्लोराइड के बीच में जो है वो ये H जो है वो चला जाएगा और यहाँ का जो 2 H है वो इस क्रोमिल क्लोराइड के पास जो है वो आ जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो आपका क्रोमिल क्लोराइड है वो 2 है, तो इसमें का एक क्रोमिल क्लोराइड जो है वो एक C के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेगा, मतलब पहला बॉन्ड यहाँ पे बना लेगा, और इसमें का जो दूसरा क्रोमिल क्लोराइड है वो दूसरा बॉन्ड यहाँ पे जो है वो बना लेंगे, और इसमें का जो 2 हाइड्रोजन है वो इसके साथ क्रोमिल क्लोराइड के साथ आकर के ऑक्सीजन के साथ आकर के जो है वो जुड़ जाएंगे। तो क्लियर हुआ आप लोगों को क्या क्या हुआ। कुछ भी नहीं किया है हमने, ये जो आपका क्रोमिल क्लोराइड है उसे हम लोगों ने थोड़ा सा फैला करके जो है वो लिखा हुआ है ताकि आगे का मैकेनिज्म मैं आप लोगों को समझा सकूं। डायरेक्ट मैंने यहाँ पे CrO2Cl2 नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा सा चीजों को थोड़ा सा फैला करके लिखा हुआ है ताकि आप लोग आगे का मैकेनिज्म जो है वो समझ लो। तो पहले स्टेप में आप लोगों ने क्या सीखा, CH3 से 2 हाइड्रोजन निकल के एक एक मॉलिक्यूल में जाके मतलब चले गए हैं और आपके पास केवल यहाँ पे बेंजीन में CH जो है वो बचा हुआ है और कार्बन के साथ इधर 2 बॉन्ड जो है वो बचा हुआ है, बना हुआ है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। अब सेकंड स्टेप हम जो है वो देखते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा ना उसमें हम जो है वो H2O के प्रेजेंस में देखेंगे क्या होगा। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तब हम देखते हैं जल अपघटन के थ्रू इसका जो है वो क्या होता है। तो जैसे हम यहाँ पे H2O लाते हैं, ये जो आपका H2O है इसका मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होता है और H+ और OH- में जो है ये टूट जाता है। ये जो H2O है वो H+ और OH- में जो है वो टूट गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या होगा, ये जो आपका H+ है, ठीक है, ये जो आपका H+ है वो इस ऑक्सीजन के साथ आकर के जो है वो जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन में जो है वो निगेटिव चार्ज है, H में जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन में निगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होती है। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को जो है वो अपने तरफ जो है वो आकर्षित कर लेंगे, अपने तरफ जो है वो ले लेंगे, तो जिससे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन में आया निगेटिव चार्ज, जुड़ गया ये H+ से। यहाँ पर तक क्लियर हुआ। अब क्या होगा,
ये जो H है वो O के साथ आकर के जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे कितना OH बना? अगर ये H O के साथ आकर के जुड़ गया तो यहाँ पे कितना OH यहाँ पे आपका बना? 2H बन गया। पहला OH तो यहाँ पे ऑलरेडी है और दूसरा यहाँ से H और जुड़ गया तो यहाँ पे 2 OH हो गया ना। तो अब क्या होगा, ये आपका क्या बन जाएगा? CrOH2Cl2। तो जैसे ही ये आपका कंपाउंड बनेगा, ये यहाँ से जो है वो बाहर निकल जाएंगे, इसका रोल खत्म हो गया, ये अपना कंपाउंड विशेष प्रकार का कंपाउंड बना लिए और यहाँ से जो है वो अलग हो गए। पहला आप लोग को क्लियर हुआ है कैसे अलग हुआ। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे आपका OH माइनस भी बना हुआ है। अब ये OH माइनस क्या करेगा, यहाँ पे ये वाले मॉलिक्यूल के साथ आकर के जो है वो जुड़ जाते हैं। मीन्स Cr प्लस जो आप देख रहे हो जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसमें जो है वो आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला OH जो है वो आपका इसके साथ जुड़ जाएगा। यहाँ भी 2 OH जो है वो हो जाएगा, तो ये आपका OH2 बन जाएगा और ये भी आपका जो है वो बाहर निकल जाएगा। ये पूरा आपका इतना पूरा आपका बाहर निकल चुका है। यहाँ पे केवल आपका O बचा हुआ है, बाकी तो पूरा बाहर निकल चुका है। आपके पास यहाँ पे क्या क्या बचा? बेंजीन बचा है और HCO बचा है, बन गया आपका बेंजल्डिहाइड। यही तो आपको चाहिए था ना, बेंजल्डिहाइड। तो क्लियर हुआ आप लोगों को क्या क्या हुआ यहाँ पे। स्टेप 1 में आपका पहले ये जो क्रोमिल क्लोराइड है वो आकर के मिला। अब उसके बाद स्टेप 2 में हम लोगों ने जब इसका जल अपघटन कराया तो हमें जो है वो बेंजल्डिहाइड मिल गया। तो आप यहाँ पे अब बता सकते हो कि कैसे हम मेथिल बेंजील का रिएक्शन जब हम क्रोमिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो आपको बेंजल्डिहाइड जो है वो प्राप्त होता है। जो चीज मैं आपको बताई हूँ वो आपके बुक में भी नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो मैं आप लोगों को मैकेनिज्म बता रही हूँ इतना डिटेल में शायद ही कोई आपको बताए। केवल रट के ही जाने का आप लोगों को, एग्जाम में आप केवल रट के ही इसे मत जाइएगा, थोड़ा सा समझ के आप लोग जाना। तो आई होप यू गाइस आज का तीनों टॉपिक, तीनों रिएक्शन आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आप लोग नीचे मुझे जो है वो कमेंट कर सकते हो। और एक चीज और, इसका जो है वो रिएक्शन अभी बचा हुआ है, बेंजल्डिहाइड बनाने की जो मेथड है अभी बचा हुआ है, तो वो वीडियो भी आप जो है वो मैं वीडियो जो है वो अपलोड करूंगी। BSc सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस जो है वो देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।